आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स से सब्जेक्ट देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जिनके नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें हम बात करेंगे गाउस के प्रमेय का। गाउस के प्रमेय जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गाउस का प्रमेय होता क्या चीज़ है। गाउस का प्रमेय या इसी को बहुत सारे जगहों पे गॉस का प्रमेय भी बोला जाता है। गॉस का प्रमेय, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो गॉस नामक जो वैज्ञानिक था उसने हमें क्या बोला था, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुनी होती है या गुना होता है। ये इतना, ये हमको गॉस ने बोला था। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमको गॉस ने बोला था। अगर इसका गणितीय रूप की बात करें तो गणितीय रूप क्या होता है, अर्थात φe बराबर ये होता है q इंटू 1/ε0। इसी को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो φe बराबर q/ε0। ये गॉस का प्रमेय का गणितीय रूप है। और इसी को हमको क्या करना है, उत्पत्ति करना है। इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर φe का मतलब है विद्युत फ्लक्स और ये q का मतलब है कोई भी एक बंद पृष्ठ होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के देखो गुणे में क्या किए हैं, 1/ε0 किए हैं। तो ये हमको गॉस ने बोला था अभी। ठीक, तो गॉस ने जो प्रमेय दिया था वो क्या था, किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स के बारे में दिया था और वो बंद पृष्ठ के लिए बात किया तो वो भी निर्वात में। तो इसका स्टेटमेंट है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुनी होती है, अर्थात φe बराबर q इंटू 1/ε0 ये हो जाती है। तो अब इसको क्या करना है, हमको जो प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम जो है इसकी उत्पत्ति करके दिखाते हैं। ये उत्पत्ति करके दिखाएंगे। तो उत्पत्ति करने के लिए क्या करना है, हमको गॉस ने जो बोला है वही काम अपने को करते चले जाना है। तो गॉस ने क्या बोला था, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से होकर, बंद पृष्ठ की बात किया था तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो है एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। चलो ये बंद पृष्ठ बना लिया। ये बंद पृष्ठ का नामकरण कर देता हूं मैं जो है S। इस बंद पृष्ठ का नामकरण कर दिया मैं S। यहाँ पर पृष्ठ का आकृति कुछ भी बना लीजिए, कंडीशन ये है कि वो बंद होना चाहिए। तो किसी भी गाइड कुंजी या बुक से कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पर ये अपना बंद है मतलब बंद पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर हमको गॉस ने बोला था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होगा, तो एक बंद पृष्ठ ले लिया और उस पृष्ठ का नामकरण कर दिया S। ठीक, तो यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे तो ये जो बोला है वही काम करना है और उसी को अपने को लिखते चले जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक बंद पृष्ठ S लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जो है, हम मान लेंगे माना S एक बंद पृष्ठ है। ये लिख लिए, मान लिए। देखो माना S एक बंद पृष्ठ है, हो गया भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर अब आगे बात करेंगे तो क्या बोला था, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इसके अंदर सबसे पहले कुल आवेश लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या करता हूं मैं जो है, इसके अंदर यहां पर एक बिंदु लेके चल रहा हूं। इस बिंदु का नामकरण कर देता हूं मैं जो है O। इस बिंदु O पर और मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर धन क्यों आवेश रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या किया, मान लिया इस एक बंद पृष्ठ है,
फिर जिसके अंदर किसी बिंदुओं पर धन क्यू आवेश रखा गया है, लिख लेते हैं आगे। माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर धन क्यू आवेश रखा गया है, एलिजिबल। तो इसके अंदर एक बिंदु ओ है और उस बिंदु पर धन क्यू आवेश रखा गया है। अब आगे क्या करेंगे, ये जो बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु और लेके चल रहा हूं और इस बिंदु का नामकरण कर दिया मैं पी। ठीक, तो इस बिंदु ओ से कितना दूरी पर बोल रहा हूं मैं, इस बिंदु ओ से मैं जो है इसको आर दूरी पर लेके चल रहा हूं। आर दूरी पर एक बिंदु पी ले रहा हूं, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं फिर से। मान है इस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु ओ पर धन क्यू आवेश रखा गया है, तब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ठीक, लिख लेते हैं आवेश रखा गया है, तब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, एलिजिबल। तब क्या किए हम जो है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिए। अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है तो उस बिंदु पी पर मैं क्या करूंगा, तीव्रता ज्ञात करूंगा। तो उस बिंदु पी पर मैं क्या कर रहा हूं, तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं। तो यहां पर लिखूंगा अतः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एलिजिबल। अतः बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये होता है, क्यू का मतलब आवेश है, आर का मतलब दूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर आवेश क्यू है, दूरी यहाँ पर आर है, और ये जो 1/4πε0 ये नेतांक होता है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ये हो गए। इसको क्या करते हैं हम जो है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। इसको हम डाल दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। अब आगे क्या करना है हमको जो है, ये जो बिंदु P दिख रहा है, इस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करना है। ये एस का मतलब पूरा अपना बड़ा पृष्ठ है जिसके बारे में गौस ने बोला था। अभी जो हम कल्पना कर रहे हैं वो एक छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है। तो उस पृष्ठ को क्या करना है, बिंदु P को घेरे हुए लेके चलना है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बिंदु P है इसको घेरे हुए एक छोटा सा पृष्ठ की कल्पना कर दिया। देखो एक तो गोल घेरा बना दिया, उस घेरे को पृष्ठ बोल रहा हूं, वही छोटा सा पृष्ठ। और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। यहां पर इससे पहले क्या करते हैं, ये जो तीव्रता निकाले हैं इसकी दिशा की बात करते हैं। तो तीव्रता हमेशा आवेश से क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर आवेश ये है, इससे बाहर की ओर मतलब OP की दिशा में होगा। तो तीव्रता की दिशा को अगर दर्शाना चाहें हम इसमें, तो तीव्रता की दिशा ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना तीव्रता E, ठीक। तो तीव्रता की दिशा लिख देते हैं यहाँ पर। इसकी दिशा जो है किधर है, OP की दिशा में। हेलो भाई, इसकी दिशा हो गया OP की दिशा में। तो आगे क्या बोल रहा था मैं जो है, बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, लिख लेते हैं। अब बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। ये देख लीजिए, ये बिंदु P है, इसको घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर लिया। इस पृष्ठ की दिशा क्या होता है, यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है। यहाँ पर अगर पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच दूं और इस अभिलंब का नामकरण कर देते हैं यहाँ पर ds, ठीक। तो इस पृष्ठ पर ये जो अभिलंब खींचे हैं वही क्या करेगा, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, मतलब ds की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर लिए भाई। अगर इसकी दिशा बदलाना है तो इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, कहाँ पर, इसका नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर P है, इसका नामकरण कर लो L, तो PL की दिशा में, ठीक है। तो अल्प पृष्ठ ds की कल्पना किए, इसकी दिशा लिख लेते हैं भाई। इसकी दिशा
PN के अनुदिश होगी एलिजिबल लिख लिए। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अतः अल्प पृष्ठ ds से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अतः अल्प पृष्ठ ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स, ये लिख लेते हैं। अतः अल्प पृष्ठ ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स, अतः अल्प पृष्ठ ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को क्या करेंगे हम, जो है डी फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। मैं पहले बोला था फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करना है, अभी लिख दिया डी फाई ई। तो डी फाई ई इसलिए बोला क्योंकि ये अल्प पृष्ठ से बद्ध है। पूरे जब संपूर्ण पृष्ठ एस की बात करूंगा तो उस समय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करूंगा। अभी छोटा पृष्ठ डी एस के लिए निकाल रहा हूं, इसलिए डी फाई ई लगा दिया। तो डी फाई ई बराबर फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक, तो अल्प पृष्ठ ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ये हो गया ए डी एस कॉस थीटा, ये इतना भाई। आगे बढ़ेंगे तो डी फाई ई बराबर ई, यहाँ पर ई दिख रहा है देखो, और ई का मान हमको समीकरण 1 में मिल रहा है, तो समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये है q/r का स्क्वायर, ये कितना है साथ में ds लिख लेते हैं, और क्या चीज़ है cos थीटा, ये लिख दिया भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एक साथ कर दिया। आगे क्या करूँगा, और ध्यान देना यहाँ पर ये ds cos थीटा, और ये नीचे में r का स्क्वायर, इसको एक साथ कर दिया। कौन सा छूट गया लिखने को, अभी क्यों छूटा है, ये क्यों को क्या करते हैं हम, जो है पीछे में कर देते हैं, ये इस तरह से भी। तो ये मिल गया अपने को। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर ध्यान देना अपने, ये जो डी एस कॉस थीटा यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है घन कोण, और घन कोण को जो है डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर जिसको याद नहीं है फार्मूला वो लिख लेंगे, चूंकि घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये इतना। तो यहाँ पर इस मान के पर जगह पे क्या रख देंगे हम, डी ओमेगा रखेंगे। तो चलो रख लेते हैं भाई यहाँ पर। तो आगे अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं भाई डी फाई ई बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इतना हो गया। ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसके जगह में क्या लिखना है, डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, और इनटू पीछे में देखो क्या बचा है, क्यों बचा है, तो ये हो जाएगा क्यों भाई। तो इसी को आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर ये क्यों का गुणा 1 से कर दो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इनटू में क्या मिलेगा अपने को, डी ओमेगा, ये इतना भाई। ठीक, तो ये जो फ्लक्स मिला, ये जो छोटा सा पृष्ठ मान के चला था जिसका क्षेत्रफल ds था, इसके लिए है भाई ये। लेकिन हमको जो गाउस ने दिया था वो क्या दिया था, ये छोटा के लिए नहीं बात किया, वो बड़ा वाला पृष्ठ के लिए बात किया है। तो अब क्या करेंगे, पूरे बड़े पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, ये लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूं, और संपूर्ण बंद पृष्ठ या पूरे बंद पृष्ठ के लिए क्या लिया गया फ्लक्स को, फाई ई। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, पूरे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर फ्लक्स को लिखूंगा फाई ई, और फाई ई बराबर क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी फाई ई, ये इतना। मतलब क्या किया, एक जो छोटा सा बंद पृष्ठ था उसके लिए जो फ्लक्स निकला था उसी का मैं पृष्ठीय समाकलन कर दिया, पृष्ठीय समाकलन या बंद समाकलन। तो जब उस छोटे से पृष्ठ का जो फ्लक्स है उसका पृष्ठीय समाकलन करूंगा तो वो क्या करेगा, जो बड़ा वाला पृष्ठ है उसके लिए फ्लक्स बन जाएगा,
क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा एक बिंदु लिया, यहाँ लूँगा तो और लूँगा, ऐसे कंप्लीट करते करते मैं चारों तरफ बहुत सारा छोटा सा पृष्ठ ले सकता हूँ। और सारे जो छोटे पृष्ठ हैं उसके फ्लक्स को जब काउंट करेंगे तो वो किसका बन जाएगा, बड़ा वाला पृष्ठ के लिए बनेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसमें कितना सारा बिंदु ले पाएंगे वो हमको नहीं पता। तो उसके लिए अपना ट्रिक वही है कि इसका पृष्ठीय समाकलन कर दो। पृष्ठीय समाकलन मतलब पूरे इसके घेरे का समाकलन कर दिया, और पूरे घेरे का समाकलन किया तो एक हिस्सा मिला। वैसे जितने भी सारे होंगे सबका योगफल यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, ये लिख लिए भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, इसका मान जो मिला है उसको रख देते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में ये है डी ओमेगा, तो ये डी ओमेगा कर लिए भाई। आगे अब क्या करना है भाई, ध्यान दीजिएगा। फाई ई बराबर ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो दिख रहा है, ये जो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है, इसको समाकलन से बाहर कर दीजिए भाई। समाकलन से बाहर कर देते हैं इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो समाकलन के अंदर क्या मिलेगा, केवल और केवल डी ओमेगा बचेगा, लिख लिए भाई। ये डी ओमेगा का मतलब था घन कोण भी, ठीक, और घन कोण था तो ये छोटा सा पृष्ठ के लिए था। लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय समाकलन हुआ, मतलब पूरे बड़ा पृष्ठ के चारों ओर समाकलन हुआ है। तो पूरे बंद पृष्ठ के लिए जो घन कोण होता है वो याद रखना 4 पाई होता है भाई, ठीक। तो यहाँ पर डी ओमेगा एक के लिए था, एक छोटा सा बंद पृष्ठ के लिए घन कोण था। लेकिन जब उसका समाकलन हो गया तो वो पूरे पृष्ठ का घन कोण बन गया, और पूरे पृष्ठ के लिए उसके अंदर किसी बिंदु पर बनाए गए जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है। तो इसके जगह में मैं क्या करने वाला हूँ, 4 पाई रखने वाला हूँ। उसका रीजन दे देते हैं भाई यहाँ पर। तो रीजन क्या है, यहाँ पर जो है किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बनाए गए घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। एलिजिबल, जो स्टेरेडियन लिखा हूँ वो घन कोण का मात्रक है, याद रखना। उसको हटा दोगे तो भी काम चल जाता है, केवल 4 पाई होता है लिखने से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन होता है, अर्थात ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है इसका मतलब क्या बनेगा, 4 पाई बनेगा। तो यहाँ पर फिर रख दो भाई इसको, तो रखेंगे तो ये मिलेगा, अतः फाई ई बराबर ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसी का वैसी रखो इसको, जो है ये इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब देखो ऊपर में दिख रहा है कितना है, 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं हम, जो है ये जो 4 पाई है ये 4 पाई और ये 4 पाई काट दिया, तो बचा कितना अपने पास, यहाँ पे बचा कितना भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे अपने को मिला है फाई ई बराबर क्यू अपॉन और नीचे में मिला है एप्सिलॉन 0। तो चेक कर लो भाई, यहाँ पे जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 मिल रहा है, ये क्या चीज़ है भाई, देखो अपने गाउस का प्रमेय है। गाउस ने हमको यही बोला था, तो यही क्या चीज़ है भाई, यही गाउस का प्रमेय है, यही गाउस का प्रमेय है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, पूरा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात ही अपने को पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना गाउस का प्रमेय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाउस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, वहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू, आगे अगले क्लास में देखेंगे।